हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th के। और टॉपिक नेम आपके पास है ओम्स लॉ। बच्चों, ये जो ओम्स लॉ है ये सर्टेन रिलेशनशिप डिफाइन करता है आपका वोल्टेज और आपके करंट के बीच। तो बच्चों, जनरली क्लास में हम जब बताते हैं आपको तो हम डायरेक्टली यदि ये बोल दें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आपको इसमें थोड़ा सा चार्म नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर लॉ को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये जो लॉ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मदद करता है बच्चों आपकी। तो इस पर्टिकुलर लॉ को हम समझेंगे एक छोटी सी एग्जाम्पल से। जैसे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके गांव में एक पंप हाउस है बेटे, तो ठीक है। तो पंप हाउस में क्या होता है, पहले आपका बहुत बड़ा पानी का स्टोरेज टैंक, ठीक है, लगाया होता है आपने। तो पानी के स्टोरेज टैंक को आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, आप उसको आप एज ए बैटरी आप कंसीडर कर सकते हो। बच्चों, दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, जो पानी का स्टोरेज जो आपका टैंक है उसको आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, उसको आप एज ए बैटरी कंसीडर कर सकते हो। अब पंप, जो आपका वाटर टैंक है उसके नीचे आपने मान लो पंप लगाया हुआ बेटे, और वो पंप जो है वो ऑन ऑफ करते हो आप। पंप की सप्लाई किस में जाती है बेटे, पंप से आप प्रेशर को एडजस्ट करते हो बेटे, ठीक है। तो जैसे ही आपने पंप से प्रेशर को एडजस्ट किया तो आपका जो पानी है वो किस में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, पाइप्स के अंदर। तो बच्चों, जो आपका जो पंप है, ठीक है, जिससे आप प्रेशर एडजस्ट कर रहे हो, वो आपकी जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करेंगे तो वो वोल्टेज का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चों, वोल्टेज का काम करेगी, ठीक है। और जो पाइप्स है आपकी जिनके अंदर पानी फ्लो कर रहा है बच्चों, वो जो पाइप है आपकी, जो इलेक्ट्रिकल वायर हमने सर्किट के अंदर लगा रखी है वो उसका काम करेंगी। तो अब ये लॉ आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ओम्स ने क्या कहा, जॉर्ज ओम्स इसका पूरा नाम है। तो जॉर्ज ओम्स ने क्या कहा, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों आपको। कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। तो बच्चों, ये फिजिकल कंडीशन कौन सी है, आपका टेम्परेचर है, आपका मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेन है। यदि हम इनको कांस्टेंट रखें देन applied voltage is directly proportional to amount of current flows in a circuit। जितनी वोल्टेज लगाएंगे उतना ही सर्किट के अंदर बच्चों क्या होगा, करंट जो है वो आपका फ्लो करेगा। तो ये आपको जो मैंने एनालॉगस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, आप उसके हिसाब से उसके साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको कहीं से भी ये लॉ जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में बेटे, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड करंट, इसको किसकी टर्म में लिखा गया बच्चों, ओम्स लॉ के टर्म में इसको लिखा गया, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर लॉ को एक्सपेरिमेंटली जो हम वेरीफाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में क्या क्या है उस चीज को आप अपने आप को फोकस करिए बेटा। तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई क्या आपके पास एलिमेंट है बेटे। एलिमेंट मतलब आपने एक एलॉय यूज करी है, यहाँ पे कौन सी एलॉय यूज करी है बेटे, आपने नाइक्रोम की यूज करी है। आप कॉन्स्टेंटन की भी यूज कर सकते थे, कॉन्स्टेंटन इज आल्सो ए एलॉय। तो लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमने एक नाइक्रोम की वायर एक्स वाई यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। नाइक्रोम जो वायर है ओके बेटे वो आपकी एलॉय है, ठीक है, एलॉय है तो इसकी कंपोजिशन भी होगी, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन आपके पास है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन मेटल, ठीक है। दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो वायर है आपके पास ये निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल सर्टन अमाउंट में मिक्स करके ये वायर जो है वो आपकी बनाई है। और ये क्या बन गई बच्चों, आपकी एलॉय बन गई, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट कंपोजिशन में है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, एक एलॉय है एक्स वाई। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर हमने ले ली, ठीक है। अब अगला काम क्या किया बच्चों हमने, अगला काम हमने इसके पैरेलल वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। वोल्टेज मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। और सीरीज में क्या लगा दिया, देखो बच्चों ये सीरीज में है,
ठीक है, यहाँ से आया ना, ये देखो सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है आपका, तो इसलिए पैरेलल में आ गया ये वोल्ट मीटर। ठीक है, करंट यहाँ जाएगा, तो ये वोल्ट मीटर आपका, तो ये पैरेलल में है क्योंकि करंट को दो पाथ मिल गए। और एमीटर कैसे है बच्चों, सीरीज में है। एमीटर कैसा है बच्चों आपको, सीरीज में। उसके बाद आपने की लगाई बेटे, ऑन ऑफ, इसको स्विच भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने जो अरेंजमेंट है वो हमने इस प्रकार से की है कि हम अपनी मर्जी से वोल्टेज को एडजस्ट कर पाए। ठीक है, हम अपनी मर्जी से वोल्टेज को कंट्रोल कर पाए। तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमने ये जो आपकी जो वायर है उसको हम सबसे पहले कितनी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, 1.5 वोल्टेज के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको 1.5 वोल्टेज के साथ इस नाइक्रोम वायर को कनेक्ट कर देंगे, एमीटर आपका करंट बताएगा, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज बताएगा। तो फिर बेटे हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को, ठीक है, वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं डिफरेंट रीडिंग्स का। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि नंबर ऑफ सेल्स, ओके, यहाँ पे फोकस करिए बच्चों आप, देखो नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन सर्किट। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन सर्किट। तो सबसे पहले कौन सा हमने यूज किया, 1.5, कौन सा किया बच्चों, 1.5। तो ये 1.5 कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया इसने सेल के, इसके नाइक्रोम वायर के अबाउट 1.5 वोल्ट। तो बच्चों मान लेते हैं कि 2 मिली एम्पियर, कितना करंट फ्लो हुआ बेटे, 2 मिली एम्पियर। ओके, उसके बाद जैसे ही आपने, ठीक है बेटा, रेशो चेक करी। रेशो कैसे चेक करोगे आप, क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमारे पास क्या गया, V इज इक्वल टू IR। R को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और R को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, हम R को रेजिस्टेंस बोलेंगे बेटे। ठीक है, R को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने V/I क्या कैलकुलेट किया बेटे, V/I जो कि R के बराबर है आपके पास। तो यहाँ पे V कितनी है बच्चों, यहाँ पे हमने लगाई 1.5, R कितना लगाया, I कितना है आपके पास 2। ओके, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 बेटे। ठीक है, जो रेशो है वो आपके पास कितनी आई, रेशो आपके पास 3/4 आपके पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे दूसरा सेल, यहाँ पे तार लगाई बेटे। जब यहाँ पे तार कनेक्ट करेंगे तो दोनों सेल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे सर्किट के अंदर। 1.5 कितना हो गया आपके पास, 3 वोल्ट। 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया बच्चों, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट आपका सर्किट के अंदर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस जो किया वो 3 वोल्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नाइक्रोम वायर के अंदर करंट 4। तो जब रेशो ली तो कितना आ गया बच्चों, 3/4। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है बेटे दैट इज ओम। ओके, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है दैट इज ओम। इसको हम ओम में मेजर करते हैं बच्चों, किसमें मेजर करते हैं, इसको हम ओम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, हमने यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे लगा दिया, तो ये कितना आ गया आपके पास 4.5, और वैल्यू कितनी है आपके पास 6। अगेन जो रेशो है वो आपके पास 3/4। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपका बाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये ओरिजिन आपका। तो सबसे पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस और बाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपने करंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, तो बच्चों ये देखिए ध्यान से, यू कैन चेक कि ये जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इट मीन्स कि ये जो नाइक्रोम वायर है ये दी हुई कंडीशंस पे आपके ओम्स लॉ को क्या कर रही है बच्चों, सेटिस्फाई कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि सारे सर्किट जो है वो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे भी हैं जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे आपके पास डायोड है, डायोड आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, लेकिन डायोड का ग्राफ मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसा होता है। तो जब हम डायोड का ग्राफ स्टडी करते हैं तो ये टॉपिक आपका आएगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, आपके जो एलॉयज हैं, ठीक है, डू नॉट फॉलो
डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे हो जाएगा बेटे, ये स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर बढ़ गया, फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, तो ये अपने पास से क्या हो जाएगा बेटे, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है। सर्टन और एग्जांपल आपके पास, जैसे आपके पास डायोड है बेटे, तो डायोड में भी क्या होता है बेटे, डायोड का ये ग्राफ आपका वोल्टेज और करंट के बीच में ये आपका ग्राफ है बेटे, तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो ओम्स लॉ को ये जो है वो लॉ जो है आपके फॉलो नहीं करते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से अगले टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे।